जय श्री राम, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जहां हम आपको सुनाते हैं भगवान की कुछ अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियाँ। ये कहानियाँ न सिर्फ हमारे आस्था को मजबूत करती है, बल्कि हमें जीवन में सही राह दिखाने का कार्य भी करती है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं इस कहानी के कुछ संक्षिप्त वर्णन दूंगी। तो वैसे तो कलयुग की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं, लेकिन कलयुग का एक और भविष्यवाणी किए थे श्री कृष्ण ने, और कलयुग के प्रभाव को उन्होंने पांडवों और उनकी प्रजा को बताया। जब श्री कृष्ण कलयुग के प्रभाव को पांडवों और उसकी प्रजा को बताया तो वो लोग बहुत स्तब्ध रह गए थे। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों और उनकी प्रजा को कौन से प्रभाव के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी और अधर्म का नाश। युधिष्ठिर राजा बन चुके थे, लेकिन उनके मन में एक चिंता थी। एक दिन जब श्री कृष्ण द्वारका लौटने वाले थे, तब युधिष्ठिर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे केशव, आपने अधर्म को नष्ट किया और धर्म को पुनः स्थापित किया, लेकिन जब कलयुग आएगा तब संसार का क्या होगा? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, कलयुग का प्रभाव इतना भयानक होगा कि सत्य और धर्म की परछाई भी दुर्लभ हो जाएगी। मनुष्य लोभ, क्रोध, मोह और अधर्म में डूब जाएगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या कलयुग में मनुष्य आपको प्राप्त नहीं कर सकेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, कलयुग में भी मुझे प्राप्त करना संभव होगा, लेकिन इसके लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होगी। तब श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। धर्म का पतन होगा, सत्य दुर्लभ हो जाएगा, लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलेंगे, अधर्म बढ़ेगा, पाप और अनैतिकता को सामान्य माना जाएगा, भक्तों की संख्या घटेगी, लोग पूजा पाठ में रुचि नहीं लेंगे, मंदिरों को व्यावसायिक स्थल बना दिया जाएगा, पैसा ही सब कुछ बन जाएगा, सगे संबंधी भी धन के लिए एक दूसरे को धोखा देंगे, गुरु और शिष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, वे केवल धन के लिए ज्ञान देंगे, सच्चे ज्ञान का लोप हो जाएगा, भोजन और जल शुद्ध नहीं रहेगा, मनुष्य जो खाएगा उसमें अशुद्धियां होगी और इससे रोग बढ़ेंगे, स्त्रियों का सम्मान कम होगा, समाज में नारी का स्थान गिरता जाएगा, बच्चे माता पिता की अवहेलना करेंगे, वे उनका अनादर करेंगे और स्वार्थी बनेंगे, अतिथि देवो भव की परंपरा समाप्त हो जाएगी, लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाएंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और बोले, प्रभु, जब इतना अधर्म होगा तो क्या लोग मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में भी एक सरल उपाय है जिससे लोग मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। तो अर्जुन ने पूछा, वह उपाय क्या है माधव? तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। जो सच्चे मन से मेरा नाम जपेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। उन्होंने आगे बताया कि कलयुग में तीर्थ यात्रा करने से अधिक महत्वपूर्ण होगा सत्संग और नाम जप। जो भी हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन करेगा, वह मेरे समीप आ सकेगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया
कि कलयुग में भले ही पाप बढ़े, लेकिन भक्तों की रक्षा के लिए वो स्वयं उपस्थित रहेंगे। जो भक्त सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, उसे किसी भी भय से घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि कलयुग में वे कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। तो भीम बोले, प्रभु, जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब आप क्या करेंगे? श्री कृष्ण बोले, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब मैं कल्कि अवतार धारण करूंगा और संसार को पुनः धर्म के मार्ग पर लाऊंगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक गुप्त रहस्य बताया। कलयुग में सबसे बड़ा वरदान यह होगा कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेगा, उसे तुरंत मेरा आशीर्वाद मिलेगा। अन्य युगों में कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में केवल श्रद्धा और भक्ति से ही मोक्ष संभव है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने प्रण किया कि वे कलयुग में धर्म और भक्ति की अलख जलाते रहेंगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कलयुग में भी भक्ति करने से भगवान मिल सकते हैं। हरि नाम संकीर्तन ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। जो व्यक्ति सच्चे मन से श्री कृष्ण को याद करता है, वह कलयुग के प्रभाव से बच सकता है। भगवान अंत में कल्कि अवतार के रूप में आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, राधे राधे।